किस तरह से हमारा 9,000 से, जैसे उनके बाल बच्चे हैं हमारे भी वैसे बाल बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को जहर दे दें या किस तरह से हम अपने बच्चों को पिछले पालें? 20-21 दिनों से भूखी प्यासी प्लेटें लेकर, खाली प्लेटें लेकर इधर बैठे हैं, एक भी रोटी नहीं डाली इस डिपार्टमेंट में। और जिनकी थालियों में 10-10 रोटियां पड़ी हैं, उनकी थाली में और रोटी डाल रहे हैं। इंसाफ न होगा, इंसाफ न होगा, इंसाफ न होगा। हम सबसे पहले आपका शुक्रगुजार करते हैं जो टाइम पे आप इधर आ रहे हो। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आज 20-22 दिन हो गए, हमारा मसला हल क्यों नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनो, अगर एक मजदूर है वो क्या कर रहा है, एक दिन का 1,000 रुपया ले रहा है। आप हमें ये बताओ कि 311 से हमारा गुजारा, बच्चों की फीस, घर का खर्चा कैसे हो सकता है। जो मुलाजिम है कुर्सी पे बैठा हुआ है 40-50 हज़ार ले रहा है, हमें किस रैंक में गिनते हैं? हमें मजदूर बोलते हैं। अगर हमें डेली फिजरी बोलते हैं, 9,000 हमें 2-3 साल से गवर्नमेंट दे रही है। पहले तो पेंडिंग वेजेस हमें 1,500, पीछे तो हमें कुछ मिला ही नहीं है, ना हमें पेंडिंग वेजेस मिली है। 2-3 साल से हमें जो 9,000 रुपया दे रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा 9,000 से, जैसे उनके बाल बच्चे हैं हमारे भी वैसे बाल बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को जहर दे दें या किस तरह से हम अपने बच्चों को पालें। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो जनरल डिमांडें हमारी हैं वो पूरी की जाएं, ताकि हम सारे अपने अपने काम पे जा सकें। हम अपनी यहाँ पे भूखे प्यासे गर्मी में बैठने का, पर ये है कि गवर्नमेंट है जो वोट लेने के टाइम जे आ सकती है, वोट मांगने आ सकती है। गरीब होगा अमीर होगा तब हाथ इकट्ठे करके बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमें वोट दे दो। क्या आज हमारी बात इनको सुनाई नहीं दे रही है? 20-25 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, आज हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है। हम गरीबों की हाय लेके इनको करना क्या है? हम भी एक गरीब हैं, हम किस तरह से अपनी घर गृहस्थी चलाएं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जो भी हमारी डिमांडें हैं, जल्द से जल्द हमारी डिमांडें पूरी की जाएं, और ताकि हम सारे भाई बहनें अपनी अपनी ड्यूटी पे जा सके। हमारे भाइयों को देखो, जो जिनकी टांगे नहीं है, जिनकी बाजू नहीं है, वो घर वालों के ऊपर अपाहिज बन के बैठे हैं, उनको कौन खाना खिलाए? किस तरह से हमारा टाइम पास हो? हमें भी गवर्नमेंट बताए ना कि हम अपने बच्चों को जहर दे दें या करें तो करें क्या? कोई तो रास्ता बताए। हमें मजदूरों में गिनना है कि कहाँ, कौन से रैंक में गिन रहे हैं हम? धन्यवाद पत्रकार भाइयों का जो समय समय पे हमारी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं सोनू मेहरा, एज ए स्टेट सेक्रेटरी पीडीएल टीडीएल जम्मू प्रोविंस। देखिए, हमें 20-21 दिन हो गया है स्ट्राइक करते हुए। हमने भूख हड़ताल भी की, हंगर स्ट्राइक भी शुरू की, और 2 लड़के हमारे सीरीज भी हुए। तो नए एमडी साहब आए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये भूख हड़ताल उठाओ। हमने एमडी साहब का मान सम्मान रखते हुए, एमडी साहब नीचे आए, उन्होंने जूस पिलाया और हमारे जो अंगर साहिब पर बैठे थे हमारे साथी, उनको उठाया। तो हमारी मुख्य मांगे जो है, जो 557 लड़कों की फाइल रेगुलराइजेशन के लिए सेक्टर में धूल चाट रही है, हम चाहते हैं कि वो फाइल जल्द से जल्द हमारे एमडी साहब के टेबल पे आए। जो 55 लड़कों की फाइल एज रिलैक्सेशन की है, हम वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे एमडी साहब के टेबल पे आए। और जो हमारे साथी काम करते हुए करंट से किसी की बाजी चली गई, किसी की टांग चली गई, हम चाहते हैं कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जो हमारे साथी शहीद हुए ऑन ड्यूटी काम करते हुए मृत्यु हो गई है, उनकी विवाह पत्नियां बेचारियां अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं, आपने कवर किया है। हम चाहते हैं उनको SRO 43 का लाभ मिले, और जो पेंडिंग सैलरी है उनको भी मिले। नेक्स्ट DPC भी होनी चाहिए। तो हम ये अपील करते हैं एलजी प्रशासन से, उमर प्रशासन से, कि उमर साहब ने हमें 2013 में भी रेगुलाइज किया था, इसी SRO के तहत 381 के तहत 2013 में हमें रेगुलाइज किया था। वो पावर मंत्री भी थे, आज भी वो CM हैं, पावर मंत्री हैं। आज भी हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी फाइल को साइन करे। और एलजी प्रशासन ने भी हमें 22 में रेगुलाइज किया था, 19 में रेगुलाइज किया था। तो हम चाहते हैं कि हमारा जेन्युइन डिमांड है, SRO के तहत है, संविधान के तहत है, तो हमारा मसला जो है हल होना चाहिए। ये पिछले 20-21 दिनों से भूखी प्यासी प्लेटें लेकर, खाली प्लेटें लेकर इधर बैठे हैं, एक भी रोटी नहीं डाली इस डिपार्टमेंट में। और जिनकी थालियों में 10-10 रोटियां पड़ी हैं, उनकी थाली में और रोटी डाल रहे हैं, और रोटी डाल रहे हैं। जो भूखे प्यासे बैठे हैं इधर पिछले 20-21 दिनों से, एक रोटी भी नहीं, वो भूखे हैं। दोनों बाजियां नहीं है, टांगे नहीं है, मृत्यु हो चुकी है मेरे साथियों की।
उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। उन्होंने अपने दान फसलें बेचकर, अपनी जमीनें बेचकर अपना इलाज करवाया, अपने रिश्तेदारों से कर्जा उठाकर इलाज करवाया। ये गूंगी बहरी सरकार चाहती क्या है? हम पीसफुल तरीके से संविधान से रूल के मुताबिक हम इधर मंच पे बैठे हैं, एमडी साहब के ऑफिस में ग्राउंड पे बैठे हैं। हम कोई लॉ को हाथ में नहीं ले रहे, हम कोई भी रोडों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे, हमने कोई भी पावर हाउस की लाइट बंद नहीं और ना ही कोई लाइट बंद कर रहे हैं। हम पीसफुल अमन शांति लोग हैं जम्मू के, और हम पीसफुल तरीके से इस मंच पे बैठे हैं। बाबा बोले कि यात्रा चल रही है, हमने कोई काम नहीं बंद किया। हम भी बोले बाबा के भक्त हैं और हम चाहते हैं जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो डिमांडें हैं, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। जय हिंद, जय भारत।